नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा की एक दवा ज़ाफिर-ल्यूकास्ट के बारे में। अगर किसी के घर में या जान पहचान में कोई अस्थमा से जूझ रहा है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि डॉक्टर की दी हुई पर्ची या दवा के पैकेट पर लिखे निर्देश देखकर सिर चकरा जाता है। समझ ही नहीं आता कि इसका असली मतलब क्या है। अगर ऐसा महसूस होता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। तो आज बिल्कुल यही काम करने वाले हैं। हम ज़ाफिर-ल्यूकास्ट से जुड़ी जो भी मुश्किल लगने वाली जानकारी है ना, उसे एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझेंगे ताकि हर कोई इसे आराम से समझ पाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये ज़ाफिर-ल्यूकास्ट है क्या चीज़? और अस्थमा के मरीजों के लिए ये कैसे काम करती है? देखिए, ज़ाफिर-ल्यूकास्ट जो है वो ब्रोंकियल अस्थमा को मैनेज करने में मदद करती है। और यहाँ मैनेज शब्द बहुत ज़रूरी है। ये एक कंट्रोलर दवा है, मतलब ये अस्थमा के अटैक को होने से रोकने में मदद करती है। ये कोई इमरजेंसी दवा नहीं है जो अटैक आने पर तुरंत राहत दे। अच्छा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दवा आखिर है किसके लिए। तो जो क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं वो साफ साफ कहती हैं कि ये दवा 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ही सेफ मानी जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि भाई इस दवा को लेना कैसे है, क्या है वो सही तरीका जिससे इसका पूरा पूरा फायदा मिले। तो देखिए, नर्सिंग गाइडलाइंस के हिसाब से इसे 1 ग्लास पानी के साथ लेना होता है। और हाँ, अगर इसे लेने के बाद पेट में दर्द या उल्टी जैसा कुछ भी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर को बताना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि सांस लेने में सुधार महसूस होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है जिसका खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि इस दवा को खाने के साथ कभी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ना शरीर दवा को ठीक से सोख नहीं पाता और नतीजा इसका असर कम हो जाता है। तो ये बात गांठ बांध लेनी है कि इसे खाली पेट लेना ही सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। देखिए, हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हम संभावित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये हर किसी को हो, पर हाँ, इनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स में सिरदर्द या जी मिचलाना शामिल हो सकता है। इसके अलावा 2 शब्द और हैं, एस्थीनिया जिसका सीधा सा मतलब है कमजोरी महसूस होना, और मायल्जिया मतलब मांसपेशियों में दर्द। सुनने में थोड़े भारी लगते हैं पर मतलब बहुत सीधा है। हाँ, उस लिस्ट में एक और चीज़ थी, बढ़ा हुआ ALT। ये क्या है? ये असल में एक ब्लड टेस्ट है। इससे पता चलता है कि लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब हो सकता है कि दवा लिवर पर कुछ असर डाल रही है। इसीलिए डॉक्टर्स इस पर नज़र रखते हैं। चलिए, अब एक और बहुत ज़रूरी बात पर आते हैं। कुछ एकदम आम सी चीज़ें भी इस दवा के असर को पूरी तरह बदल सकती हैं। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। ये बात काफ़ी दिलचस्प है। 2 बहुत ही कॉमन चीज़ें, और दोनों का इस दवा पर एकदम उल्टा असर होता है। एक तरफ है एस्पिरिन, जिसे लेने से शरीर में दवा का लेवल बढ़ सकता है, और दूसरी तरफ है खाना, जो उसका असर कम कर देता है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि ये दवा किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं। चलिए, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस मामले में गाइडलाइंस एकदम साफ हैं। अगर किसी को इस दवा से किसी भी तरह की एलर्जी है तो इसे बिल्कुल नहीं लेना है। यही बात प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी लागू होती है। इसके अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चों, लीवर की बीमारी से जूझ रहे मरीजों और बुजुर्गों को भी यह दवा लेने की सलाह नहीं दी जाती। तो ये थी ज़ाफिर-ल्यूकास्ट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। आखिर में एक सवाल ज़रूर मन में आता है, जब हम अपनी दवाओं के बारे में इतनी गहराई से जानते हैं तो क्या स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने में ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस नहीं होता? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आखिर में सही जानकारी ही तो सबसे बड़ी ताकत है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में तो पता चल चुका होगा, परंतु कोई भी दवा का गलत सेवन नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए दवा हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।